तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स विद चिराग। तो भाई लोग कैसे हो? आपने जहाँ तक ये चॉइस फिलिंग कर ही ली होगी। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे जो 5 हिडन एक्सपेंसेस जो आपको हिडन ही रहते हैं, वो किसी को पता नहीं पड़ते, पर एडमिशन से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो हिडन खर्चा भी आपको जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे हिडन फिर से अगर आप सिर्फ ट्यूशन फीस मत देखो, टोटल 4 साल का बजट समझो। टोटल 4 साल का बजट समझें। आपको फ़ीस के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हिडन, जो कि आपको नहीं पता होते। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से हिडन एक्सपेंसेस हैं जो कि नहीं पता होते, क्या 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 होते हैं, ऐसा बताने वाला हूँ। टेंशन मत लो। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई लोग, सबसे पहला जो होता है वो होता है हॉस्टल और मेस फ़ी। हॉस्टल और मेस फ़ी, तो इसमें क्या होता है, इसका खर्चा आपका भाई 70,000 से 1 लाख तक चला जाता है आराम से पर ईयर। जो कि कॉलेज और सिटी पे दोनों पे वेरी करता है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज कहाँ पे और कौन सी सिटी में है। मान लो Tier 2 है, Tier 1 सिटी है, कौन सी सिटी है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब हॉस्टल मेस फीस में हॉस्टल चार्ज, रूम कैसा है, एसी है, नॉन एसी है, शेयरिंग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग जो है चार्ज होता है। मेस चार्जेस भी अलग होते हैं। एनुअल या सेमेस्टर वाइज पेमेंट भी हो सकता है। और भाई कुछ लोग पीजी वगैरह लेते हैं तो वो भी होता है। कुछ लोग अपना 3-4 दोस्त मिलके एक फ्लैट लेते हैं, रूम लेते हैं, वो भी होता है। तो ये आपको खर्चा भाई ये हिडन एक्सपेंसेस में ही है, क्योंकि बहुत लोग जो है, अच्छा फ़ीस कम है तो ठीक है, पर वहाँ का जो बजट होता है ना, वहाँ रहने का ही इतना खर्चा आ जाएगा कि आप बस काम हो जाएगा। वो सिटी पे डिपेंड करता है। मान लो आप दिल्ली एनसीआर में ले रहे हो तो भाई महंगा तो पड़ेगा, ये तो आपको मान के चलना ही है, महंगा तो पड़ने वाला है। तो ये पहली चीज़ होती है, हॉस्टल और मेस फीस वगैरह, रहने का आने का खर्चा। दूसरे पे आता है आपका लैपटॉप और बुक्स। लैपटॉप और बुक्स, इसका भी खर्चा आपका 50,000 से 1 लाख चला जाता है। पर ये वन टाइम ही होता है, क्योंकि एक बुक्स कितनी है, 1 साल के लिए तो आएंगी। लैपटॉप एक बार ले लिया भाई, 4 साल चलेगा ही। तो लैपटॉप एक बार का, और बुक्स हर साल अपडेट भी हो सकती हैं। और बुक्स तो भाई लाइब्रेरी से भी मिल जाती हैं, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। पर आप एक डिसेंट सा लैपटॉप लेना ही पड़ेगा कोडिंग के लिए, अगर आपको कोडिंग करनी है कंप्यूटर साइंस में हो तो। इंजीनियरिंग में लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई इजी टू कैरी है, कहीं भी ले जा सकते हो। मतलब रूम पे भी है, कॉलेज पे भी है, हर जगह भाई लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स हो गया, रेफरेंस मटेरियल, प्रैक्टिकल फाइल्स, स्टेशनरी का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, इसको भी भाई जोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टेशनरी पेन वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं। फर्स्ट ईयर में ये एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट ईयर में भाई, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो एक्सपेंसेस स्टार्ट ज़्यादा होते हैं। नई नई चीज़ ली, लैपटॉप लिया, बुक्स लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं। उसमें आता है एक लैपटॉप और बुक्स, ये हिडन खर्चा है। हिडन क्या, ये तो सबको ही पता होता है, पर है भाई हिडन। और भाई ये याद रखना है आपको कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देख कर डिसीजन मत लो। ट्यूशन फ़ीस के अलावा यहाँ का एक्सपोज़र कैसा है, मतलब एक्सपोज़र भाई दिल्ली एनसीआर में जा रहे हो, अगर थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है तो भाई बहुत सही है, क्योंकि आपको एक्सपोज़र मिलेगा। हिडन एक्सपेंसेस तो है ही, पर एक्सपोज़र भी आपको मिलेगा, वो आपको ध्यान में लेके चलना है। टोटल 4 साल का बजट कैलकुलेट करके ही कॉलेज चूज़ करो। आपका अगर बजट वो होता है, अगर इस रेंज में आ रहा है तो भाई कॉलेज लो। तीसरे नंबर पर आता है आपका हिडन एक्सपेंसेस में एग्जामिनेशन एंड यूनिवर्सिटी फ़ीस, जो कि 5 से 15 हज़ार रुपये पर ईयर होती है। एक ATU की, जैसे मैं बता सकता हूँ, 7,500 के आसपास होती है। तो हर सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ीस लग सकती है। ये हिडन खर्चा ही है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। हर सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ीस लग सकती है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, ID कार्ड वगैरह, ID कार्ड के भी पैसे लगते हैं, शायद 1,000 या 2,000 रुपये। और रीएवल्यूशन, मान लो बैक आ गई, बैकलॉग फ़ीस आ गई, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो आपको ध्यान में देना है, ये भी एक हिडन एक्सपेंसेस है, जो कि एग्ज़ाम फ़ीस है, और ये हर सेमेस्टर लगती है, ये भी आपको ध्यान में देना है। और 5,000 से 15,000 तक लग सकती है, अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड करती है भाई, सीधी सीधी बात है। इस कॉलेज की जानकारी और ऑफिशियल सीनियर से पूछ के जाओ भाई, क्या पूरी जानकारी लेकर जाओ भाई। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये 3 हिडन एक्सपेंसेस बताए हैं, जो कि आपको शायद पता होंगे, पर अगर किसी को नहीं पता तो भी पता पड़ गए होंगे। फोर्थ पे आता है ट्रैवल और डेली एक्सपेंसेस, जो कि 15 से 30 हज़ार रुपये 1 साल का चला जाता है। सिटी है, लाइफस्टाइल, ट्रैवल है भाई। अब मान लो आप कॉलेज जा रहे हो तो भाई कपड़े भी लेने पड़ेंगे, ड्रेस भी है। चलो ड्रेस कोड नहीं है तो कपड़े लेने पड़ेंगे। वहाँ आप रह रहे हो तो कहीं घूमने भी जाओगे, थोड़ा पार्टीज़ भी करोगे, मतलब
सब चलता है भाई। तो ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस भी, अगर आप मान लो हॉस्टल में नहीं रहते हो तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। रोज़ मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आते हो तो उसका भी, ट्रैवल का भी खर्चा आएगा, वो भी आपको जोड़ के चलना है पहले से ही बजट। डेली एक्सपेंसेस में फ़ोटो कॉपी, प्रिंट आउट, इंटरनेट हो गया, स्टेशनरी, चाय पानी, नाश्ता वगैरह में भाई चला ही जाता है। मंथली छोटे छोटे खर्चे मिलाकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर 10 लाख लेके चल रहे हो तो भाई 1 लाख एक्स्ट्रा जोड़ लो, क्योंकि भाई बहुत खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा। उसमें से एक है ट्रैवल, और ये डेली वाला तो भाई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसी दिन भाई पार्टी देनी है, बर्थडे आ गया, फिर तो भाई आप गए, दोस्त लूट लेंगे आपको। फिफ्थ आ गया प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो ये हर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी 10 से 15 हज़ार का पर ईयर के ऊपर खर्चा आ जाता है। कोर्स, सर्टिफिकेशन और कॉलेज पॉलिसी के हिसाब से अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कॉलेज प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह के अलग टेस्ट लगाते हैं, उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं, और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। हर कॉलेज में कंपलसरी हो ज़रूरी नहीं है, एडमिशन से पहले चेक कर लें। जैसे शायद NIET में तो ये कंपलसरी है, शायद वो इसकी फ़ीस भी लेते हैं। पर जहाँ तक है जो प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये भी एक हिडन एक्सपेंस है, क्योंकि कॉलेज के अंदर होता है ये। और जहाँ तक है वैसे सही भी होता है, क्योंकि प्लेसमेंट ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, और मतलब सारी चीज़ें देखें, प्लेसमेंट ट्रेनिंग देते हैं और प्लेसमेंट रेडी बनाते हैं आपको, जो कि सही भी है। और ये खर्चा तो खैर कॉलेज का ही है, तो ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। अब एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूँगा, एडमिशन लेने से पहले ये सब पॉइंट सीनियर या कॉलेज से ज़रूर कंफर्म कर लें कि भाई क्या क्या है कॉलेज में, कैसा कैसा माहौल है, क्या मतलब कितने एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, सब लेके चलें। और टोटल ईयर का खर्चा भाई 1.5 लाख से ये लेके चलना है। अगर आप जिसको फ़ीस पर डिपेंड करता है आपकी फ़ीस कितनी है, अगर फ़ीस है तो उसके ऊपर आप 1 लाख जोड़ सकते हो, मतलब 1 या 1.5 लाख जोड़ सकते हो रहने खाने का और घूमने का। और 4 साल का ओवरऑल बजट भाई आपका ये आ जाएगा, वो तो इंटू 4 कर देना तो आपका आ जाएगा, ये अप्रोक्स में आपका बजट आ जाएगा। और भाई लास्ट में यही कहूँगा, सोच समझ कर डिसीज़न लो, पैसा बचाओ, फ्यूचर बनाओ। पैसा इतना भी नहीं बचाना कि भाई एक डिसेंट सा कॉलेज तो भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर वो आपको आउटपुट भी देगा। और आप ऐसा ही कॉलेज ले लोगे बेकार सा, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो भाई लोग, कैसी लगी वीडियो? मैंने इस वीडियो में सारे 5 हिडन एक्सपेंसेस बता दिए हैं, जो कि एडमिशन से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो भाई एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। एंड भाई कॉलेज से रिलेटेड जानकारियाँ मैं देता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।